गुड मॉर्निंग दोस्त साहब। हम कल शाम को यहाँ दोस्त साहब पहुँच गए थे। ये बहुत ही इंटीरियर में चाइना बॉर्डर के पास गांव आया हुआ है जो आप सामने देख रहे हैं। ये दोस्त साहब गाँव है और वो एंट्री गेट है। यहाँ एक 500 साल पुराना गोम्पा है और यहाँ हर साल मेला भरता है। ये आप देख रहे हैं धर्मशाला है जहाँ लोग बैठते हैं और उस पहाड़ के पीछे ये चाइना बॉर्डर है और ये सुंदर झरना ये गोम्पा का क्या सुंदर झरना है ये। और ये गोरसम में बौद्ध स्तूपा की ये है धर्मशाला है यहाँ पे, और ये एंट्री गेट है बौद्ध स्तूपा के लिए। हम बौद्ध स्तूपा जा रहे हैं। बौद्ध स्तूपा में एंट्री होते ही एक पहाड़ी के ऊपर ऊंची एक बढ़िया मकान दिखता है जहाँ बताया गया है कि उनके किसी गुरु ने यहाँ तपस्या की थी, तो वहाँ उनकी गुरु की मूर्ति वगैरह लगी हुई है। और ये बौद्ध स्तूपा बहुत पुराना है, कहते हैं कि 12वीं सदी के आसपास का बना हुआ है। अब हम इस स्तूप के अंदर चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, और ये देखो आप स्तूप के अंदर की परिक्रमा कैसी है। यह स्तूप के ऊपर जाने का रास्ता है। सीढ़ियों से आप इस स्तूप के ऊपर जा सकते हैं और ऊपर से पूरा नज़ारा देख सकते हैं इसका। बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये। बौद्ध धर्म के गोम्पा में ऐसी इस प्रकार के चक्रम होते हैं, या कि होली प्लेस जो होते हैं वहाँ चक्रम होते हैं। इन चक्रम पे ओम मणि पद्म हुम का मंत्र लिखा होता है, और माना जाता है कि ये चक्रम घुमाने से यह मंत्र हवा में तैरता है और हवा में पवित्रता पैदा करता है। इसलिए ओम मणि पद्म हुम के मंत्र चक्रम के जरिए और रंग बिरंगी फरियाँ जिसके ऊपर लिखा होता है उसके जरिए ये हवा में मंत्र तैरते रहते हैं, जिससे खुशहाली और सुख और शांति बनी रहती है।
नाम नामजंगचू। ये पीछे पहाड़ है, इसके बाद चाइना है। ये नदी चाइना से आती है भारत में और भूटान में प्रवेश करके वापस भारत में आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। ओह, ये झरना कहाँ से आता है अब दिखा दो। ओह माय गॉड, इतने ऊपर से आकर के फिर वो नीचे गिरता है। ये ये बौद्ध स्तूपा। ये झरना भाई गजब का सीन है, बहुत हाइट पे आता है। ऐसे धम्मो सनातनो बुद्धं शरणं गच्छामि। ओम मणि पद्मे हूँ, ओम मणि पद्मे, ओम मणि पद्मे हूँ। यह वृक्ष दी गट्स रिनपोचे द्वारा उनके जन्मदिन पर लगाया गया है। यहाँ रिनपोचे का मतलब तिब्बती भाषा में आदर सूचक शब्द है, जिसका मतलब है बहुमूल्य रत्न, प्रीशियस वन। तो ये एक रिनपोचे पद है जो लामाओं के पीछे लगाया जाता है। ये एक ऑर्किड प्लांट है जो नेचुरल उगा हुआ है। बौद्ध धर्म में ये हाथी, हाथी के ऊपर बंदर, बंदर के ऊपर खरगोश, खरगोश के ऊपर चील, ये चारों जानवरों का मैत्री भाव दर्शाता है। तो ये एक सिंबल है मैत्री भाव का। तो ये यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ बंदरों का बड़ा न्यूसेंस है। तो ये बहुत अनुयायी गुलेल से पत्थर मार करके बंदरों को भगा रहा है। देखो कैसे भगा रहा है ये। हाँ सर जी नमस्कार, मेरा नाम लामा केसम है। तो मैं यहाँ का गोर्जम स्तूपा का इंचार्ज हूँ। तो ये गोर्जम हमारा एक स्तूपा तो बहुत माना जाना स्तूपा एक मानते हैं हम लोग। तो हम लोग इसका मेन जो फाउंडर है आपका लामा संगे ब्रदर का नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका 12वीं सेंचुरी, अभी तो कुछ हम लोग का पास किताब ऐसे कुछ भी नहीं है, फिर भी हम लोग एक सुन के आ रहे हैं कि ये 12वीं सेंचुरी का एक स्तूपा है बोल के। तो इसमें आपका हर साल हमारा गोर्जम कोरा फेस्टिवल का नाम से एक फेस्टिवल किया जाता है। तो आपका मार्च महीना में होता है ये। तो हर 12 साल में एक बार ये स्तूपा को खुल के फिर दर्शन दिया जाता है। तो यहाँ में काफ़ी लोग आता है। तो हर अभी 12 साल में खुलते हैं। वो 2017 को खुला था, अभी 2029 को खुलेगा। तो इसको लेके अभी हर साल मेला जो आपका गोर्जम कोरा फेस्टिवल नाम का मेला से जानते हैं, वही आपका शॉर्ट में वही है सर। ये इसमें भगवान बुद्ध का कोई अवशेष रखते हैं? नहीं, इस स्तूपा का अंदर में तो बहुत चीज़ रखते हैं सर हम लोग। बहुत चीज़ें रखते हैं। हाँ, गौतम बुद्ध जी का आपका स्टेचू हो गया, पद्मा संभव जी का हो गया, तारा देवी जी का हो गया स्टेचू। हाँ जी, स्टेचू भी होता है और गौतम बुद्ध जी का जो जितना स्क्रिप्ट होते हैं वो भी होते हैं। वो देखते हैं। जी जी। तो इसके अंदर हॉल है बड़ा? हॉल नहीं है सर, केवल आपका ये जो जहाँ आँख है ना, आँखें वही खुलते हैं। अब जो ज़्यादा लोग ने क्या सोचते हैं, आपका जो बॉल है ना, हाँ। उसका अंदर जाने की बॉल के अंदर नहीं जाते हैं? नहीं, वो बंद है पूरा। बॉल बंद है? बंद है। क्योंकि मैंने सांची में देखा था स्तूप, जी जी जी, वो भी बॉल बंद था। जी जी जी। हाँ, तो ये है ऊपर वाला देख सकते हैं। वही और वो 15 साल में खुलता है? नहीं 12 साल 12 साल में खुलता जी है। जी। अरे ये पहाड़ के पीछे आपके तिब्बत की सीमा है? हाँ, यहाँ से तिब्बत का सीमा है। तो
कोई पास में गांव कौन सा तिब्बत का नजदीक में? वो तो हमको इतना आइडिया नहीं आइडिया है, नहीं है। आइडिया नहीं है सर, कौन सा गाँव है वो तो आइडिया नहीं है। बहुत बढ़िया। हाँ लामा जी, आपसे जी, मिलकर बहुत जी, खुशी हुई। जी जी। ये जेमिथांग गांव है। इस जेमिंगथांग गांव से गुजरते हुए हम आगे जाएंगे खिंजी माने। खिंजी माने से आगे चाइना की एलएसी है। हमारे भारत और चाइना के बीच की सीमा रेखा जिसको एलएसी कहते हैं वो है। वो एलएसी की सीमा पर एक दलाई लामा जी जब 31 मार्च 1959 पर जब यहाँ आए थे तब उनके हाथ में एक छड़ी थी। वो छड़ी यहाँ भारत की सीमा में घुसने के बाद में वहाँ उन्होंने ज़मीन में गाड़ दी थी कि भाई अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और वो छड़ी जो है ना वो स्प्राउट होकर के और पेड़ बन गई। तो आज 31 मार्च 1959 की प्लांटेड की हुई छड़ी का पेड़ देखने के लिए, जिसको हॉली ट्री कहते हैं, और यहाँ के लोग जो बुद्धिस्ट है वो उनकी पूजा करने जाते हैं, तो हम भी उस हॉली स्टिक से बने हुए पेड़ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए पहले वहाँ बॉर्डर पर आर्मी से परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो हम परमिशन लेंगे और उसके बाद में उस हॉली ट्री के दर्शन करेंगे। आर्मी की पोस्ट पर परमिशन लेने और उनके वहाँ एंट्री करने के बाद में अब हम एलएसी के पास लगे हॉली ट्री के दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये है कि आर्मी के पोस्ट इत्यादि किसी भी सैनिक की फ़ोटो लेना वर्जित है। उस सैनिक के पोस्ट, उनकी बैरक्स वगैरह किसी भी की भी फ़ोटो लेना मना है, इसलिए हमने किसी प्रकार की फ़ोटो नहीं ली। हम केवल और केवल हॉली ट्री के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये होली ट्री है, ये लिखा है। ये जो वृक्ष दिखाई दे रहा है ये हॉली ट्री है साहब।
ये दलाई लामा ने 31 मार्च 1959 पर यहाँ आते हुए यहाँ पे छड़ी लगाई थी। चाइना बॉर्डर पर जो होली ट्री है, 59 में दलाई लामा साहब यहाँ से इंडिया में प्रेस किए थे। उनका स्वागत असम राइफल्स ने किया था और उस समय यहाँ बॉर्डर पर दलाई लामा जी ने ये पेड़ लगाया। ये जो मेरे ऊपर आप पेड़ देख रहे हो, ये पेड़ है। आज इतना हो गया है, 59 के बाद में देख लो कितने साल का हो गया है। बहुत गर्व होता है। एक हिस्ट्री थी कि चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया था और वो दलाई लामा जी को वहाँ से एस्केप होने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन भारत भूमि ऐसी है जो शरण देती है, चाहे भारत को कितनी समस्या आई इसके लिए। लेकिन ये आज होली ट्री भारत की शरणागत वत्सल, शरण देने वाली जो नीति है हमारी, वो शो करती है। ये ऐसा होली ट्री। ये पेड़ किस स्पेसीज का है अभी तक हम नहीं पहचान पाए और वहाँ आर्मी के जवान भी नहीं पहचान पाए, कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए इनका इन्फ्लोरेसेंस और लीव्स देख करके यदि कोई मित्र इनकी पहचान कर सकता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। ये होली ट्री है। इस प्रकार का वृक्ष यहाँ एलएसी के पास और अरुणाचल प्रदेश में कहीं नहीं देखा गया है। यह वृक्ष की जो स्टिक थी वो तिब्बत की सीमा से दलाई लामा जी द्वारा लाई गई थी। अब हम वापस हमारे कैंप गोत्साम की ओर जा रहे हैं। वहाँ लंच करेंगे और उसके बाद में वापस खिम्मू आ जाएंगे। ये हमारे दलाई लामा जी के रास्ते पे आ रही है। ये बाग में फॉरेस्ट की है। Hello. Holy tree is there, holy tree. Riding नहीं होती। रास्ते में जाते हुए हल्की हल्की बरसात शुरू हुई थी, लेकिन फिर आगे जाकर के वो बरसात बंद हो गई थी। जिमीथांग गांव वापिस जाते हुए वाई जंक्शन के पास एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बोर्ड लगा हुआ था जिसके ऊपर रेड पांडा का चित्र था। वो बोर्ड पढ़ा और पता चला कि यहाँ रेड पांडा पाया जाता है। बुद्धिस्ट लोग रेड पांडा को पवित्र पशु मानते हैं, इसलिए इस रेड पांडा का यहाँ संरक्षण भी अच्छी तरह से होता है। लहरों की तरह यादें दिल से टकराती है,
उफान उठाती है लहरों की तरह यादें। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। बहुत अच्छा सुहाना सफर था। झरनों की कलकल, चिड़ियों की चहचहाट, उत्तंग पर्वत पर माला पे हरे भरे वृक्ष, वाकई में बड़ी खूबसूरत नज़ारा था। लेकिन हम खोए नहीं साहब, वापिस हमारे डेस्टिनेशन पर आज शाम को पहुंच